हाय एवरीवन। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सीटेट देने वाले हैं जो कि आपका दिसंबर में होगा, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, अभी नेक्स्ट सीटेट आपका दिसंबर में होगा और उस एग्ज़ाम को देने वाले दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। पहले वो होंगे जो फ्रेशर होंगे, जो फर्स्ट टाइम सीटेट को देने वाले होंगे, और दूसरे स्टूडेंट्स वो होंगे जिनका 20 अगस्त को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाया है कुछ रीजंस की वजह से। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप जानते ही हैं, आपका जो आंसर की है वो आ चुकी थी, उसके बाद आपका रिज़ल्ट भी आ चुका है। अब आप लोगों को पता चल चुका है कि मैं क्वालिफाई हूँ या फिर मैं क्वालिफाई नहीं हूँ। क्राइटेरिया मैंने मार्क्स का वो आपको पहले ही बता दिया था। तो उसके बाद देखिए, नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन अब हम कब से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करवा दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम हमारा दिसंबर में हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है और प्रिपरेशन स्टार्ट हो भी जाएगी कुछ ही दिनों में, बहुत जल्द। सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नेक्स्ट सीटेट कब होगा, प्रिपरेशन कब से करवाएंगे, ये सारे आप लोगों के कमेंट्स थे। तो देखिए, इन सभी के आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और जो भी नए हैं चैनल पर फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर अब आपकी कंटिन्यू क्लास होंगी और टीचिंग से रिलेटेड अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जो मैं आपको बताऊँगी पेपर 1 और पेपर 2 का आपको बस यही पढ़ना है, इससे बाहर की चीज़ें नहीं हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से हम एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपके सामने आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं, इसके बाद पेपर 2 की बात करेंगे। तो पेपर 1 वो लोग देंगे जो 1st to 5th के टीचर बनेंगे, यानी कि प्राइमरी स्टेज में आप लोग टीचर बनेंगे जो भी पेपर फर्स्ट देंगे। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पेपर है 2.5 घंटे का आपका होता है, ठीक है, और ऑफलाइन मोड पर ही होगा। अब देखिए, इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं। टोटल 150 आपके क्वेश्चन रहते हैं और वो भी 150 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होगा। ठीक है, तो देखिए वो 5 सब्जेक्ट कौन से हैं। सबसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं CDP। CDP से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट है, इससे आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज सेकंड है, इससे भी आपके 30 क्वेश्चन। अभी जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड है ना, ये आपकी मर्जी है, आपको जो भी लैंग्वेज चूज़ करनी हो वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी हिंदी जो है अच्छी है तो आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी को रख लीजिए और लैंग्वेज सेकंड आप देख लीजिए, या तो संस्कृत रख लीजिए या तो इंग्लिश रख लीजिए, या फिर अलग अलग स्टेट की जो होती हैं, गुजराती, मराठी और जो उर्दू है, इनमें से भी आप एक लैंग्वेज रख सकते हैं। बस आपको 2 लैंग्वेज रखनी पड़ेंगी, ठीक है, और वो 30 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका मैथ्स आता है फ्रेंड्स, ये भी 30 मार्क्स का, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आता है, ये भी आपका 30 मार्क्स का। तो इस तरीके से टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर हो गया है। 150 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आप जानते ही हैं, पासिंग क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी में 90 मार्क्स होता है और OBC SC ST कैटेगरी में 82 मार्क्स होता है। तो देखिए, ये मार्क्स लाने कोई टफ़ नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं ना कि हमारा तो मैथ्स वीक है, हम कैसे पास होंगे। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको टोटल इतने मार्क्स लाने हैं। जनरल से हैं तो 90, OBC SC ST से हैं तो 82, टोटल इतने मार्क्स लाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ्स में 30 में से 30 ले आएँ। अगर आप मैथ्स में 30 में से 5 नंबर भी लाते हैं ना, 2 भी लाते हैं तो भी चलेगा। बट हाँ, उसके बाद आपको क्या करना होगा, अदर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना होगा। कहने का मतलब ये है कि हर स्टूडेंट का, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, उसका एक सब्जेक्ट वीक ज़रूर होता है। किसी का मैथ्स हो सकता है, किसी स्टूडेंट्स का CDP जो है वीक हो सकता है, किसी का EVS वीक हो सकता है, किसी का इंग्लिश वीक हो सकता है ना। एक सब्जेक्ट हर किसी का वीक होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में एकदम महारत हासिल कर चुका है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो एक सब्जेक्ट हर किसी का वीक होता ही है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरा जैसे EVS जो है वीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो मैं कैसे पास करूंगी या कैसे पास करूंगा, मेरा मैथ्स वीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अदर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है। अब देखिए, ये जो 30 मार्क्स का आप देख रहे हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स में
15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है और 15 मार्क्स की आपसे पेडागोजी पूछी जाती है। यानी कि अगर आपकी पेडागोजी में पकड़ अच्छी हो गई ना फ्रेंड्स, 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी हो गई। अगर पेडागोजी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, आपकी पकड़ अच्छी हो गई, तो आप जो है सीटेट आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, जो कि मैंने भी करा था। मैंने भी यही चीज़ करी थी। मैंने क्या किया था, जो पेडागोजी होता है ना, वो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था। और ये पेडागोजी स्ट्रॉन्ग करने का मंत्रा मैं आपको बताने वाली हूँ। आप जो है अपना CDP पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये अगर आपने बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ा और नोट्स बनाए तो आपकी पेडागोजी बहुत अच्छी हो जाएगी। और हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, तो आप हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को इस CDP की हेल्प से ही आराम से कर जाएंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगी बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में हम स्टार्ट कर देंगे। साइंस भी स्टार्ट करेंगे, EVS भी करेंगे, CDP भी करेंगे। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि सबसे पहले हम कौन कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, प्रिपरेशन मैं आपकी स्टार्ट करवा दूंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। इसमें से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका सीटेट आराम से क्वालिफाई होगा। आप क्लासेस डेली देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और साथ ही साथ सीटेट क्रैक करने के लिए NCERT सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ देख रहे हैं ना, EVS, यहाँ पर आपसे 3rd to 5th की NCERT पूछी जाती है। अगर आपने ये कर लिया तो आप EVS तो आराम से कवर कर जाएंगे। और ये सारी चीज़ें मैं आपको खुद करवाऊंगी। ठीक है, NCERT भी करेंगे और ये सारे सब्जेक्ट्स करेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स पेपर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न। आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे आपको पता चल गया है। 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे और टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 मार्क्स के 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक हो गया। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 20 अगस्त को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो जो क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइए। दिसंबर में ही हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं है, प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। आप नोट्स बनाते रहिएगा। मैं आपको नोट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड भी कर दूँगी। और ये जो आप देख रहे हैं ना पूरा डेटा, ये सब मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर किया है। आप चाहें तो वहाँ वीडियो देख सकते हैं। चलिए, ये हमने बात कर ली पेपर 1 की। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 की। ये रहा आपका फ्रेंड्स पेपर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, लगभग सेम है। देखिए, पेपर 2 फॉर क्लास 6 to 8। देखिए, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन वही 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें क्या होता है, सेकंड पेपर में बस आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ना फ्रेंड्स, वो चेंज हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स आर्ट साइड से हैं उनसे SST के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60, और जो स्टूडेंट्स साइंस से हैं उनसे मैथ्स और साइंस पूछी जाएगी टोटल 60 की। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ 1 by 1। यहाँ भी आपके 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वही आपका 150 MCQ रहेंगे क्वेश्चन, और 150 मार्क्स का ही ये भी रहेगा। अब यहाँ पर भी सबसे पहला आपका क्या आता है सब्जेक्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। याद कीजिए, जस्ट ऊपर पेपर 1 में भी यही था। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो सेम हो गया। ऐसे ही लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये 3 सब्जेक्ट्स तो सेम हो गए पेपर 1 और पेपर 2 के जैसे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये जो CDP है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, और जो लैंग्वेज फर्स्ट है और जो लैंग्वेज सेकंड है, ये जो है आपका सेम रहता है पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। और अगर इन दोनों के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी सेम है। ये ज़्यादा अच्छी बात है कि सिलेबस भी इनका सेम है। बस इतना डिफरेंस रहता है कि जो पेपर सेकंड होता है ना आपका सीटेट का, यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा हाई हो जाता है बस। बाकी सिलेबस जो है सेम है। देखिए, क्वेश्चंस का जो लेवल है डिफ़िकल्ट होता है, मैंने आपको बोला वो किस तरीके का होता है। जब मैं आपकी क्लासेस करवाऊँगी ना अभी, तो वहाँ पर मैं आपको समझा दूँगी कि पेपर सेकंड में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और पेपर फर्स्ट में किस तरीके के बनते हैं। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। देखिए, तो आपका CDP आएगा 30 मार्क्स का। लैंग्वेज फर्स्ट वही आपकी मर्जी, आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, ये भी 30 मार्क्स का। लैंग्वेज सेकंड जो है ये भी आपका 30 मार्क्स का ही रहेगा। जो आप लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ करेंगे ना,
सेम वही आप लैंग्वेज सेकंड चूज़ नहीं कर सकते, बस इतना आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चूज़ कर ली है, तो लैंग्वेज सेकंड आप हिंदी को छोड़कर कुछ और लैंग्वेज चूज़ करेंगे। आप इंग्लिश कर सकते हैं, संस्कृत कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं, मराठी, गुजराती, आसामीज़, ये सारी होती हैं हर स्टेट की अलग अलग, तो वहाँ से आप कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से हैं, तो ध्यान से सुनिए, आपसे मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं और 30 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स आर्ट साइड के हैं उनसे पूछा जाता है सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस, जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं SST। तो यहाँ पर भी आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं उनसे। तो बस जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इन दोनों में ही डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ भी क्या होता है ना, ये जो 3 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 1 की तरह, इनमें भी 15 मार्क्स का आपका कंटेंट पूछा जाता है और 15 मार्क्स की आपसे पेडागोजी पूछी जाती है। यहाँ भी सेम है, ठीक है, इन 30 मार्क्स में हर सब्जेक्ट में। और जो ये 60 मार्क्स का आप देख रहे हैं मैथ्स और साइंस वालों का, ये 60 जो है आपका डिवाइड हो जाता है, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका मैथ्स आता है और 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके साइंस के रहते हैं। अब ये जो मैथ्स आप देख रहे हैं 30 मार्क्स की, इसमें क्या होता है 20 मार्क्स का कंटेंट आता है और 10 मार्क्स की पेडागोजी रहती है, ये जो मैथ्स है। उसी तरह से जो साइंस है इसमें भी सेम रहता है, साइंस में भी 10 मार्क्स का कंटेंट रहेगा आपका, 10 मार्क्स की पेडागोजी रहेगी और 20 मार्क्स का आपका कंटेंट रहेगा। मैथ्स और साइंस में इस तरीके से होता है, ठीक है। और जो SST है यहाँ भी आपकी पेडागोजी आएगी और 60 मार्क्स का पूरा आपका ये पेपर होगा। तो इस तरीके से ये भी पेपर भी आपका टोटल 150 मार्क्स का हो गया। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ऑफलाइन मोड पर एग्ज़ाम होगा और आपको बबल्स फिल करने रहेंगे। अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स का फ्रेंड सीटेट जो है क्वालिफाई हो चुका है, उनके पास तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो आगे प्रिपरेशन करेंगे अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का। आप लोगों को भी निराश नहीं होना है। अगर आप लोग दिसंबर वाला सीटेट क्वालिफाई कर गए ना, तो आपके पास भी बहुत अच्छा मौका है। अभी देखिए DSSB आने वाला है, आप DSSB का फॉर्म फिल कर पाएंगे अगर आपका सीटेट हो जाएगा तो। KVS का फॉर्म फिल कर पाएंगे, इसकी वैकेंसी आने वाली हैं। साथ ही साथ BPSC की वैकेंसीज आने वाली हैं 6 to 8 की, जिसके लिए आपसे सीटेट का पेपर 2 मांगा जाता है, ठीक है। अभी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप लोग फटाफट से अपना सीटेट का करिए, दिसंबर वाला क्वालिफाई करिए, देन आप जो है अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर पाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीटेट क्वालिफाई करना। अगर सीटेट ही क्वालिफाई नहीं होगा तो आप आगे अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है, क्योंकि सीटेट ही क्वालिफाई नहीं है तो फिर क्या होगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है फ्रेंड्स, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए प्रिपरेशन की हम बात करें तो बहुत जल्द आपकी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, काम चल रहा है उस पर, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस क्लासेस देखें और साथ में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जिस तरीके से मैंने अपने दोनों पेपर क्वालिफाई करे हैं, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी, नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सिलेबस, ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये तो इतना सारा है, इतने सब्जेक्ट हैं, आपको पता चल गया। अब इसका डिटेल्ड सिलेबस, जो डिटेल्ड सिलेबस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे पेपर ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है, डिटेल्ड वीडियो पेपर 1 पेपर 2 हर सब्जेक्ट का नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रही हूँ, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको सिलेबस पता चल जाएगा। ये मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो NCERT आपका बेस होता है। NCERT से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इससे बाहर से क्वेश्चन सिर्फ 2 से 3 पूछे जाते हैं जो कि आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं। जो आप ये साइंस देख रहे हैं, आपसे साइंस पूछी जाती है 6th to 8th की। अगर 6 to 8th की साइंस आपने अच्छे से कर ली तो आपके जो है साइंस में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरीके से आपका SST भी होता है, ठीक है। NCERT हर सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है, तो NCERT हम ज़रूर करेंगे, पूरा कवर करेंगे स्टार्टिंग से लेकर पूरा। और उसके साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थियोरी हमने पढ़ ली, क्वेश्चंस का पता ही नहीं है किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें हम नहीं करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन दोनों को हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। और आपकी कोई क्वेरी है फ्रेंड्स तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड सिलेबस के साथ, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये मत सोचिएगा कि मेरा एक सब्जेक्ट जैसे वीक है तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा या फ़ेल हो जाऊँगी, ऐसा नहीं होगा। अदर सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, तो इसमें अगर कम भी लाएंगे तो चलेगा। ये चीज़ होती है, खुद मेरे साथ हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप 120 प्लस भी ला सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।